जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से गणित के 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ओके, आप लोगों का काम क्या है? अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से देखेंगे, ताकि जब आप लोगों का परीक्षा होगा तो वहाँ जाकर एकदम बना देना, है ना। सबसे पहला प्रश्न, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। ठीक है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। यह जो संख्या है सो 1200 और 1300 के बीच में है। वही संख्या निकालना है। a का मान क्या होगा सो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप लोग केवल ध्यान से देखें। 9 तथा 7 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, 9 तथा 7 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज वैसा गुणज जो 9 से भी कट जाए और 7 से भी भाग देने के बाद कट जाए, है ना। कैसे निकालेंगे? तो 9 और 7 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? इसका एलसीएम निकाल देना होगा। तो 9 और 7 किसी भी पहाड़ा से कटेगा? नहीं कटेगा। तब हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 और 7 को गुना कर देंगे। जब 9 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 63। तो 9 तथा 7 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कितना हो गया? 63। ओके, 63 एक ऐसा संख्या है जो 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। अब हमें निकालना है 9 तथा 7 का वैसा उभयनिष्ठ गुणज a जो कि 1200 और 1300 के बीच है। कैसे निकालेंगे? 1200 तथा 1300 के बीच 63 का गुणज। ठीक है, 63 में हम कितना से गुना करें कि गुणनफल 1200 और 1300 के बीच में प्राप्त हो? तो हम इसे 20 से गुना करते हैं। 20 से गुना करने के बाद कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 1 0। जब 20 से 63 को गुना किए तो कितना आ गया? 1260। यदि हम 21 से गुना करते हैं तो क्या होता? 63 और बढ़ जाता, और जब 63 बढ़ जाता तब उसका वैल्यू 1300 से ज़्यादा हो जाता। लेकिन हम लोगों को वैसा गुणज निकालना था जो कि 1200 और 1300 के बीच होना चाहिए, है ना। तो ये जो गुणज आया है 1260, यही वैल्यू किसका होगा? a का वैल्यू होगा। यही आंसर होगा। कोई दिक्कत? इसलिए a बराबर 1260 आंसर। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बतलाता हूं। इससे भी थोड़ा सा धैर्य रखकर देख लें। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला है ना। प्रश्न क्या है? 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर क्या है? यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ प्रश्न में 6 के प्रथम 5 गुणज का योग सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, 6
के प्रथम 5 गुणज। 6 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या होगा? 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, फिर 30 होगा। यही ना होगा? जिस संख्या का गुणज निकालना है उसे आप लोगों को क्या करना होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरीक़ा से गुना करते जाना होगा, है ना? तो यहाँ पर 6 के प्रथम 5 गुणज निकालना था। जब प्रथम 5 गुणज निकालने के लिए कहा जाएगा तो 6 को सबसे पहले 1 से गुना करना होगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक? तो 6 के प्रथम 5 गुणज निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब इसका योग निकालते हैं। 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक? 6 हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? जो दाहिनी ओर का अंक है उसे जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 0 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 90 आ गया। 90 क्या आया? 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल आया। ओके? अब हम लोगों को निकालना क्या है? ये जो योगफल है इसके दहाई अंक और इकाई अंक का अंतर क्या होगा? जैसे अभीष्ट अंतर बराबर दहाई अंक। हम लोग शुरू कैसे करते हैं इकाई दहाई पढ़ना? दाहिनी ओर से बाईं ओर। जैसे इकाई दहाई, तो दहाई अंक क्या है? 9। इकाई अंक क्या है? 0। ये दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा देना होगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को ये दोनों प्रश्न समझने में दिक्कत है? अच्छा से समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? समझाते हैं। तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लें और घर में भी रिवीजन करेंगे। यदि समझने में थोड़ा भी दिक्कत महसूस करोगे तो मेरे वीडियो को खोलकर देख लेना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क, फ्री। ओके? थैंक यू।